Hello guys, this is Reena Yadav. Welcome you all on Reena Yadav classes, and today's our topic of class is knapsack problem. Okay, so what is knapsack problem? A problem in which we have given the number of items, okay, and number of items, and M is given the capacity of a bag. मीन्स हमें एक बैग गिवन होता है जिसको हम नैपसैक बोलते हैं, ठीक है। हमें एक बैग गिवन होता है और हमारे पास होते हैं n नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। तो हमें क्या करना होता है कि उस बैग की कैपेसिटी में हमें फिल करने होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। जैसे कि हम किसी ग्रोसरी शॉप में गए हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो बैग है वो है हमारा 10 kg का, ठीक है, कि हम उसमें 10 kg ही अपना जो सामान है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से जो आइटम पिक करेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी आइटम पिक करें, चाहे वो 10 kg का हो, चाहे वो 5 kg का हो, 4 kg का हो, ठीक है, बट वो इस तरह से पिक करना है दैट द कैपेसिटी ऑफ द बैग डजंट एक्सीड, कि जो बैग की कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो वो हमारे पास आइटम्स होते हैं कि हमें उनको किस तरह से चूज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास नैपसैक प्रॉब्लम में होता है। और तीसरा हमारे पास होता है प्रॉफिट। मीन्स जो आइटम्स हम पिक कर रहे हैं, जो आइटम्स हमने पिक किए हैं, ठीक है, हाँ ग्रोसरी शॉप में हमें पे करना पड़ता है, बट अगर मान लो हम किसी ऐसी जगह पे गए जहां से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, किसी चीज को उठाने का प्रॉफिट मिल रहा है कि ये ज्यादा प्रॉफिट किया, ये हम ले लेते हैं ज्यादा। मीन्स कोई और ऐसे ही लगा लो कि मान लो कोई और हमें शॉपिंग करा रहा है, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हाँ हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, अच्छी से अच्छी मीन्स वैल्यू का आइटम हमें मिले, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स हम पिक कर लेंगे, ठीक है। तो वो होता है प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो वहां से, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई और एग्जांपल ले लें कि जैसे भी कोई थीफ है, अगर वो चोरी करने घुसा है किसी स्टोर में, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि हाँ मैं इस तरह से जो आइटम्स है वो पिक करूं कि मेरा बैग भी फुल हो जाए और जो नंबर ऑफ आइटम मैंने उठाए हैं उनसे प्रॉफिट भी मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। तो ये होती है नैपसैक प्रॉब्लम हमारे पास। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की नैपसैक प्रॉब्लम होती है। द फर्स्ट वन इज fractional knapsack and the second one is 0-1 knapsack, okay. The fractional knapsack means in which we can pick the fractional values, means इसमें हम जो आइटम पिक कर रहे हैं वो हम फ्रैक्शनली भी पिक कर सकते हैं। मीन्स वो हम उसको तोड़ के सब पार्ट्स में भी हम उसको पिक कर सकते हैं। मीन्स हम उसको कंप्लीटली पिक नहीं किया, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो 10 kg, जैसे हमारे पास लगा लो कुछ भी, क्या कोई भी आइटम रखा हुआ है, जैसे कि आटा, ठीक है, मान लो फ्लोर जो होता है, आटा जो होता है वो रखा हुआ है हमारे पास 10 kg। तो हमारे बैग में कैपेसिटी है नहीं, सिर्फ 2 kg की है, तो हम क्या करेंगे 10 kg ना उठा के उसमें से 2 kg पिक कर लेंगे, ठीक है। तो वो होते हैं फ्रैक्शनल। बट 0-1 में ऐसा नहीं है। 0-1 का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 10 kg आटे का कंप्लीट पैकेट है तो हमें पूरा, या तो हमें पूरा 10 kg उठाना पड़ेगा या फिर हमें वो बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है 0-1 नैपसैक में, ओके। तो फ्रैक्शनल जो नैपसैक है वो हमारा वर्क करता है ग्रीडी अप्रोच में। ग्रीडी अप्रोच मीन्स जहां से हमें सिर्फ प्रॉफिट देखना है अपना, कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो 0-1 नैपसैक होता है वो हमारा होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक, ओके, फ्रैक्शनल नैपसैक। आज का जो लेक्चर होगा फ्रैक्शनल नैपसैक होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, ओके। सो फ्रैक्शनल नैपसैक वी हैव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n, ऑर्डर ऑफ n log n। तो ये तो हमारा है फ्रैक्शनल नैपसैक में, ठीक है। तो चलो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट थिंग, इन फ्रैक्शनल नैपसैक वी हैव 3 अप्रोचेज, ओके। 3 अप्रोचेज के थ्रू हम जो हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते हैं 3 अप्रोचेज के थ्रू। तो लेट्स सी। सो फ्रैक्शनल नैपसैक वी हैव गिवन, हमारे पास हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट निकलता है वो कैसे निकलता है, हमें क्या निकालना होता है, मैक्सिमम ऑफ समेशन ऑफ PI एंड XI। PI हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है और X जो हमारे पास है वो है आइटम, नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, वो हमारे पास है आइटम्स यहाँ पे। N वैसे तो नंबर ऑफ आइटम हमारे पास N होता है, बट ये हमारे है कि हमने कितने नंबर ऑफ आइटम उठाए हैं, और X जो है वो है कि
किसी भी आइटम में से हमने कितना पार्ट उठाया है। अगर हमने कंप्लीट पार्ट उठाया तो वो उसका 1 वैल्यू हो गई एक्स की। मान लो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ आइटम हमारे पास 10 है, ठीक है, तो हमने कोई भी एक आइटम उठा लिया उसमें से, उस एक आइटम को अगर हमने कंप्लीटली उठाया तो हम 1 लिखेंगे। अगर हमने हमने उसके सिर्फ 2 पार्ट उठाए हैं तो हम 2/10 लिखेंगे। अगर हमने उसका मीन्स हाफ हिस्सा उठाया है, ठीक है, कोई भी जो आइटम है जिसका वेट 10 kg उसको हमने हाफ हिस्सा उठाया तो हम उसको 5/10 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है हमारे पास x की वैल्यू। ओके, तो जो pi और xi की वैल्यू है उनका जो समेशन है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो हमारा जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन होएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है फ्रैक्शनल नैपसैक। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास ये इसके लिए 3 हमारे पास पॉइंट गिवन है। तो जो xi की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, मीन्स वो 0 और 1 के बीच एग्जिस्ट करेगी, इंक्लूड द बोथ 0 एंड 1। ठीक है, और जो y की वैल्यू होगी 1 to n। ठीक है, i की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है। एंड जो wi होगा, wi से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे बैग की जो कैपेसिटी है वो फुल हुई है या नहीं है। ठीक है, तो जो wi का समेशन है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल टू n लेस देन m होनी चाहिए। मीन्स या तो m से कम होना चाहिए, मीन्स बैग हमारा फुल नहीं होना चाहिए, या फिर बैग कंप्लीटली फुल होना चाहिए। मीन्स उससे ग्रेटर हम m से ग्रेटर वैल्यू इनकी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें तीन जो कंडीशन है ये फॉलो करते हुए हमें ये फुलफिल करना है, और यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो प्रॉब्लम की निकल जाएगी। ठीक है, तो चलो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव गिवन n इज इक्वल टू 3। मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो 3 है, और जो हमारे पास बैग की कैपेसिटी है वो है 20 kg। ठीक है, मीन्स मान लो 20 kg मान लिया हमने कि हम उसमें 20 किलो ही सामान फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन है आइटम्स का वेट, और यहाँ पे जो आइटम्स है उनका प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट आइटम है उसका जो प्रॉफिट है वो 25 है, वेट है वो 18 है। सेकेंड आइटम का 15 एंड वेट 10। थर्ड आइटम का प्रॉफिट 24 एंड वेट 15। ठीक है, सो वी हैव 3 अप्रोचेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है, लेट्स पिक द मैक्सिमम प्रॉफिट फर्स्ट। ओके, मीन्स हम सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट को पिक करेंगे। तो ओके, चलो यहां से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 25 हमने पिक कर लिया। ओके, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइटम का वेट है वो कितना है 18। तो 18 हम कंप्लीटली मतलब पिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m की कैपेसिटी 20 है, तो 18 तो 20 से कम ही हुआ ना, तो 18 को हमने कंप्लीटली पिक कर लिया। तो यहाँ पे xi की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इस xi की वैल्यू हो गई 1, कि हमने जो 18 वेट वाला जो आइटम है वो हमने कंप्लीटली उठा लिया। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो कौन सा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो है 24। ठीक है, यहाँ पे 25 से ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट था। नेक्स्ट हमारे पास है 24, देन 24 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइटम का वेट है वो है 15। बट अगर हम 15 को देखो, यहाँ पे 15 वेट है इसका। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हम इसको कंप्लीटली उठा सकते हैं? नहीं। अगर 18 और 15 हमने उठा लिया तो बैक की कैपेसिटी से तो ये बाहर चला जाएगा। और हमने क्या देखा था कि जो xi wi होना चाहिए वो हमेशा लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ तो ये m से ज्यादा हो रहा है, तो क्या हम पिक कर सकते हैं? नहीं पिक कर सकते। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल का यही बेनिफिट होता है कि हम ये जो 15 kg है, इस आइटम का वेट है 15 kg, इसमें से 2 kg उठा लेंगे, क्योंकि 18 kg तो हमने यहाँ पे कंप्लीट उठा लिया ना। अब यहाँ पे हम 2 kg उठा लेंगे, तो 2/15 मीन्स 15 का सेकंड 2/15 करके जो हमारे पास 2 kg जो आ गया 15 में से वो हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे बैग की कैपेसिटी तो फुल हो गई। ठीक है, WIXI करके देखेंगे हम, जैसे समेशन ऑफ WIXI। अब देखो 18 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2/15, 18 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज इक्वल टू m। ओके, तो मीन्स हमारा जो बैग है वो फुल हो गया। अब हम उसमें और आइटम फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि मतलब हमें कंफर्म हो गया कि बैग है वो फुल हो गया। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकाल रहे थे, समेशन ऑफ PI एंड XI। सो यहाँ पे PI कितना है 25, जो फर्स्ट हमने उठाया था फर्स्ट आइटम के लिए, इंटू 1, उसको हमने कंप्लीटली उठा लिया था। में जो 25 प्रॉफिट वाला आइटम है वो हमने कंप्लीटली उठा लिया, प्लस जो 24 प्रॉफिट वाला आइटम है वो हमने कितना उठाया है
पार्शियल उठाया, वो हमने फ्रैक्शनल वैल्यू उठाई उसकी 2/15। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे कितना आ गया 25 प्लस ये वैल्यू, हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये कितनी आ जाएगी 48/15। तो कितना हो गया 25 प्लस ये हो गया लगभग हमारा 3.2 बच गया 2। ठीक है 28.2। तो ये हमारी फर्स्ट अप्रोच से ये वैल्यू आ गई, मीन्स हमें प्रॉफिट इतना आ रहा है। ठीक है, मीन्स ये आइटम हमने पिक किया तो हमें ये प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, ये हमारी थी फर्स्ट अप्रोच। देन व्हाट्स द सेकंड अप्रोच सेज। इन सेकंड अप्रोच लेट्स सी सेकंड अप्रोच क्या कहती है। फर्स्ट अप्रोच में तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, सेकंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम जो वेट है वो कम से कम रखेंगे। ठीक है, मीन्स हम जो वेट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे कि सबसे पहले जो वेट है वो सबसे कम वेट वाली हम आइटम उठाएंगे। ठीक है, ताकि बैग जल्दी फिल ना हो। बैग जल्दी फिल नहीं होगा, ज्यादा आइटम उसमें डाल सकेंगे। ज्यादा आइटम डालेंगे तो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। तो इसी अप्रोच को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, वेट है वो कम से कम उठाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे कम वेट है, ये देखो इधर एग्जांपल में सबसे कम जो वेट है वो हमारे पास है 10। तो 10 हमने उठा लिया यहाँ से, और 10 के कोरस्पोंडिंग जो प्रॉफिट है वो हमारा 15 आ गया। ठीक है, तो 10 वेट उठा लिया, कोरस्पोंडेंस जो प्रॉफिट है वो 15 आ गया। अब हमने 10 को कम्प्लीटली उठाया, सो XI की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, हमारे पास M की कैपेसिटी यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो 10 हमने उठा लिया, 10 प्लस अभी हम 10 आइटम और फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेट जो है वो है 15 वेट उठाएंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग जो प्रॉफिट होगा वो 24। बट 15 तो नहीं उठा सकते कम्प्लीटली, 15 है ना, तो 15 तो कम्प्लीटली नहीं उठा सकते 15 वेट। तो इसका 10th पार्ट उठा सकते हैं, मीन्स इसमें से 10/15 हम पिक कर सकते हैं, और उसका जो हमारे पास प्रॉफिट था वो तो 24। तो अब देखते हैं कैपेसिटी बैग की 10 × 1। ठीक है, WI × XI प्लस 15 × 10/15। तो ये हो गया 10 + 10 = 20, मीन्स बैग तो फिल हो गया। ठीक है, बैग तो हमारा कंप्लीटली फिल हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, PI XI। ठीक है, तो PI यहाँ पे 15 है और XI यहाँ पे 1 है, प्लस 10/15 × 24। ओके, तो ये हो गया 15 प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 240/15। 240/15, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास नियर अबाउट हो गया 16 हो गया। 15 हो गया 15 एंड 9 16 हो गया। तो 15 + 16 ये हमारे पास हो गया 31। ओके, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट 31 मिल रहा है। ठीक है, मीन जो लास्ट हमें प्रॉफिट को जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उठाना चाहता, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 28 आई थी। ठीक है, बट अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 31। ठीक है, तो मीन्स प्रॉफिट तो इसमें भी हुआ है, प्रॉफिट उसमें भी हुआ है। अब हमारे पास जो थर्ड अप्रोच है, ठीक है, वो क्या कहती है, जो थर्ड अप्रोच है वो हमें कहती है कि हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, जो हमारे पास PI और WI की जो वैल्यू गिवन है उनकी रेशियो ले लेनी है। ठीक है, हमारे पास PI और WI कितना दिया है, ये दिया है 25, 15 एंड 24 ही हमें दिया हुआ है, और WI हमें दिया हुआ है 18, 10 एंड 15। सेम एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है थर्ड अप्रोच में। थर्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम इनका PI एंड XI का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, रेशियो ले लेंगे तो रेशियो में फिर जो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आएगी वो हम प्रॉफिट उठाएंगे और वही वाला हम वेट उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, 18 × 18, 6 रिमेनिंग रह गया, तो ये 1.3 आ गया। ठीक है, और ये आ गया 1.5, और ये आ गया हमारा 1.6। ठीक है, तो ये हमने इनका रेशियो ले लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, चलो हम इनको रैंकिंग दे देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ये है, देन हमारे पास ये है, देन हमारे पास ये है, तो हमने इनको रैंकिंग दे दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करके। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे, देन द नेक्स्ट, देन द नेक्स्ट।
तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 1.6। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेट है वो कितना है 15 एंड जो प्रॉफिट है वो है 25। ठीक है, तो बैग की कैपेसिटी अभी भी बची हुई है हमारा, क्योंकि 15 kg वेट डाला, अभी 5 kg और बच गया। तो हम सेकंड जो है हमारे पास उसमें जो वेट है वो है 10 kg। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंप्लीट उठाया, यहाँ कंप्लीट नहीं उठा सकते हैं। और इसका जो प्रॉफिट है वो हमारे पास है 15। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीटली नहीं उठा सकते, सिर्फ 5 यहाँ पे एम की कैपेसिटी है वो 20 है, तो 15 तो फिल हो गया, प्लस 5 और फिल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे 5/10 मीन्स हाफ उठा सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो वही करके देखते हैं। WIXI बैग की कैपेसिटी चेक कर लेते हैं पहले। 15 × 1 प्लस 10 × 5/10, तो ये हमारा आ गया 15 + 5 = 20। तो मिस बैग तो हमारा फुल हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है, वो देखेंगे PIXI का समीशन। ओके, सो PI की वैल्यू 24 × 1, मतलब जो 24 प्रॉफिट वाला आइटम है वो हमने कम्प्लीटली पिक कर लिया, प्लस जो हमारे पास 15 प्रॉफिट वाला आइटम है वो हमने पार्शली पिक किया है, मीन्स वो हाफ पिक किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 24 + 7.5। ओके, तो ये टोटल हो गया 31.5। सो सी गाइज, अगर हम यहाँ पे रेशियो लेके, अगर हम थर्ड अप्रोच से रेशियो लेके अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट, तो वो हमारा मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच और थर्ड अप्रोच जो हमने ली थी, जो हमारे पास फर्स्ट वाली थी उसमें से 8.2 आया था, 28.2 आया था, सेकंड वाली में आया था 31 एंड थर्ड अप्रोच जो आई थी हमारा 31.5। तो जो थर्ड अप्रोच रहती है जिसमें हम रेशियो लेके जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आता है हमारे पास, मैक्सिमम आता है। सो ये जो थर्ड अप्रोच है जिसमें कि हमें हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है वो हमारा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट हमारी वैल्यू आई है, सो ये जो थर्ड अप्रोच है ये हमें देती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, मीन्स ये जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन आए ये सारे ही ठीक है, सारे ही फिजिबल हैं कि हाँ हमें इससे भी प्रॉफिट ही हो रहा है, इससे भी प्रॉफिट हो रहा है, फिजिबल तो सारे ही हैं। ठीक है, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, जो उन सब में बेस्ट हो। ठीक है, तो हमारा जो ये थर्ड अप्रोच वाला जो सॉल्यूशन है वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास नैपसैक प्रॉब्लम, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। और नेक्स्ट वीडियो में हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। और अगर आपको चाहिए कि हाँ हम मीन्स कोई भी और एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझे, तो जो थर्ड वाली अप्रोच है वो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड द थर्ड अप्रोच विद द अदर example. Okay, taking the other example. So thank you so much guys, keep watching and subscribe my channel, share it, like it, and bye bye, take care, have a good day.